गर्ग साहब, वो नारा दिया था भाजपा ने, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं ही कहता हूँ, जब से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। खाद्य वस्तुओं के दाम अनाप शनाप हो गए। दाल की कीमत 50 रुपए जो थी 160 रुपए हो गई। सरसों तेल की 55 से 170 रुपए हो गई। दूध 22 रुपए लीटर वाला आज 72 रुपए लीटर हो गया। गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी दाल सब्जी के साथ खा नहीं सकता। इतनी जोरदार महंगाई देश के अंदर आई हुई है कि जब से सरकार आई महंगाई लाई है। पुतला जलाने से महंगाई पीछे हट रही है। बिल्कुल, जो सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। यहाँ तक आपके सामने है, ये स्थिति क्या रही है। जो 3 रुपए लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे आपके सामने है, फिर 90 रुपए पैसे और बढ़ा दिए। जो 5 किलो का रसोई का सिलेंडर था, जो गरीब आदमी यूज करता था, रेडी वाले, खोखे वाले, जो झुप्पी झोपड़िया, 261 रुपए। देश के इतिहास में आज तक इतनी भारी भरकम बढ़ोतरी नहीं हुई। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर नहीं, आत्मनिर्भर तो मोदी बन गया, उसके चेते बन गए, मलाई खाने के लिए बन गए, सारा देश को चाट गए। भ्रष्टाचार का बोलबाला है सारे देश के अंदर, करोड़ों और रुपए घोटाला करके आप विदेश के अंदर। वो तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपके सामने नू कहता था 1 साल तक विदेश मत जाइयो, विदेश नहीं जाना 1 साल तक। आप 15 मई से लेकर 20 मई तक विदेश में सैर सपट्टे कर रहे हैं। इससे बड़ा घोटाला कोई हो सकता है? ये तो मोदी वो है, कहता कुछ है करता कुछ है। मैं कहता हूँ जब से मोदी आया देश में महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी, आम खाद्य वस्तु महंगी होगी, जरूरत का सामान महंगा होगा। गरीब आदमी घर का गुजारा करने में असमर्थ है, इसमें कोई दो नहीं। भाषण देता है खाद यूज मत करो, 50% खाद कम कर दो खेती में। अरे दू फुप्पा पूछ रही है कोई हो, खाद कम कर देंगे तो अनाज किस तरह पैदा होगा, ये साग सब्जी किस तरह पैदा होगी, देश भूखा नहीं मर जाएगा। कभी कहता है विदेश मत जाओ, खुद सैर सपट्टे कर रहा है। कभी कहता है सोना ना खरीदो। अरे नू बता, जो लाखों करोड़ों लोग अबूसना काम करते हैं, मजदूर है, पलेदार है, वो कहाँ जाएंगे? 63 रुपए पेट्रोल हुआ था, अनिल विज जी कपड़े उतार के रोड के ऊपर आ गए थे। यूँ कहा करते, क्या कर रही है? यूँ कहते हमारी सरकार आ जाती 2014 में 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे, 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे। आज देख लो सिलेंडर मिलता नहीं, शक्ल देखती नहीं। अगर जुड़ता है तो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये ब्लैक में रसोई गैस का सिलेंडर लेना पड़ता है। यह स्थिति है। कहती है देश हित में बढ़ाई है ये हर चीज देश हित में, देश हित जनता के लिए, महंगाई जनता के लिए। खुद ये पानी पीते हैं 2-2 हज़ार लीटर का बोतल आती है, वो पानी पीते हैं। 10-10 हज़ार का ये सूट पहनते हैं, 5-5 लाख का पेन रखते हैं, 4-4 लाख के चश्मे पहनते हैं। ये देखो देश तो लुटा दिया, देश लुटा दिया। 85 लाख करोड़ के जहाज में तो वो घुमा लाग रहा है विदेशों के अंदर। साइकिल पे चल रहे हैं, आप गाड़ी पे आए हैं, क्या जैसे ये तो ड्रामा है। ये आप देख लेना, आज देख लेना किस चीज चल रहा है। वो तो ये ड्रामा करते हैं नोटंकी, जनता को गुमराह करने के लिए। हम देश हित के अंदर गाड़ी छोड़ दी, अगले ने क्या करा, गाड़ी तलियार पे भेज दी पहले ही, और आप साइकिल पर या फिर गाड़ी में बैठ गया। ये तो नहीं, ड्रामे जुमले हैं, ये जुमले की सरकार है। भविष्य खराब हो गया, पेपर लीक हो गया, क्या कहोगे? मैं कहूँ लाखों लोग बेरोजगार बैठे और बेरोजगार हो गए। नीट का पेपर लीक होने से देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, लोग जनता बेरोजगार है, और लाखों लोग हरियाणा में बेरोजगार हो गए, देश में बेरोजगार हो गए, और पहले ही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। इस सरकार ने आने के बाद और ज़्यादा कई गुना बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। चौकीदार क्या कर रहा है? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, कहने की बात थोड़ी है। चौकीदार जब चोर होगा तो देश कैसे बचेगा? ये चौकीदार देश को खा रहा हो, बाढ़ जब खेत को खाएगी तो आम जनता को कैसे राहत मिलेगी, ये पूछने की बात। कुल मिलाकर गर्ग साहब विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो चुका है। विपक्ष के पास कोई मतलब मुद्दा नहीं है, और मुद्दा है तो बस सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास तो सब कुछ है। विपक्ष के पास ना होता तो हम सड़कों पे क्यों लड़ाई लड़ते, क्यों जनता की आवाज उठाते? हम विपक्ष नहीं बोल रहा, ये जनता बोल रही है, जनता की आवाज बोल रही है। जनता हमारे पास सैकड़ों लोग आते हैं, बजरंग जी मारे गए, लुट गए, क्या करें, कैसी स्थिति है, सरसों तेल महंगा, दाल महंगी,
साग सब्जी महंगी, रसोई गैस महंगा, 5 किलो सिलेंडर कोई महंगा। ना कोई कमी तो कांग्रेस में भी रही होगी। कुलदीप बिश्नोई के फादर साहब के बारे में इतना कुछ कहा गया, उसके बावजूद कुलदीप जी कांग्रेस में नहीं आए दोबारा। देखो आपने खूब न्योते दिए। सुनो, वो तो इनका निजी मामला है, मैं क्या कह रहा हूँ, मगर कुलदीप जी को इनसे समझौता नहीं करना था। इतनी बात होने के बावजूद तो ना इनके बराबर की लाठी टेकनी चाहिए थी, ताकि इनको पता लगे कि कैसे इतने महान व्यक्ति जो 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ईमानदार व्यक्ति था और जिसको छत्ती बरादरी का नेता, उसके प्रति यह शपथ किए। मेरे ख्याल में किसी प्रकार का कोई माफी नहीं, कोई समझौता नहीं, पूरी लट्ठी भारतीय जनता पार्टी टेक कर उनको सबक सिखाने की जरूरत है। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार। हेलो, नाजिम है? नाजिम जी तो 15-20 दिन बाद आएंगे। हेलो, शाकिर है? शाकिर जी छुट्टी पर है, 1 महीने बाद आएंगे। हर बार यही जवाब, अब सच बताओ। हिसार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, हिसार के बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट नाजिम और शाकिर अब आ गए हैं अपने नए सैलून के साथ। सैलून X 3 स्टोरी लग्जरी सैलून, जहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, हेयर कट्स, हेयर कलरिंग, स्टाइलिंग, केराटिनिंग, स्मूथनिंग, फेशियल्स, मेकअप, नेल आर्ट और बहुत कुछ। Salon X, now open at Ishwar Tower, Cambry Road, opposite Sector 15 Market, Hisar.